Hello everyone, welcome back to another video. I'm Dr. Kanu, a physiotherapist, content creator, and a BPT career guide. So today we will be discussing about all about home visits. That आपको home visits कहाँ से मिलेगी, when you should start home visit, how much you should charge from the patient, and how much you can earn with home visits, and why home visit is necessary for each of the physiotherapists. So we will try to cover everything in this video regarding home visit. So जिन्होंने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, do subscribe the channel and like the video. So starting with what is the importance of home visit, why you should do home visits. Personally what I think that when you complete your BPT after internship, there are two options. Either you can go for a job in hospitals or clinics, or one option is you can open your own clinic, and another option is doing home visits. So starting with why home visits are important, why physicians should do home visit. After completing your internship, there are basically two options. Either you can pursue your job in a clinic or hospital, and second option is you can open your own clinic, and the third option is doing home visit. जब आप home visit करते हो, उसका main benefit क्या है? आप खुद से patient देखते हो, you consult the patient of your own, you make the diagnosis, and you yourself make the prehab protocol for the patient. And आप हर दिन जब home visit पे daily जाते हो, you see the outcome on the patient. जो भी आप treatment कर रहे हो, आपको पता लगता है patient में कितनी रिकवरी हो रही है आपका ट्रीटमेंट से। तो क्योंकि जब हम होम विजिट करते हैं, हम 40 से 45 मिनट्स एक पेशेंट को देते हैं, तो उसमें हम क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को हमने क्या ट्रीटमेंट दिया है, उसमें उसके क्या आउटकम्स आ रहे हैं। क्योंकि जब फ्यूचर में आप अपना खुद का जब क्लिनिक ओपन करोगे, यू सी 5 टू 6 पेशेंट्स इन अ सिंगल आवर। सो उसमें आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, यू गिव 20 टू 25 मिनट्स टू वन पेशेंट। बट होम विजिट में आप 1-1 घंटे पेशेंट को देते हो, इसमें आपको रिकवरी पता लगती है कि आपके ट्रीटमेंट करने से पेशेंट पे क्या रिकवरी हो रही है। तो इससे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा बेटर होएगी। व्हाट आई पर्सनली फील दैट अगर आपको लर्निंग चाहिए, देन डेफिनिटली डू होम विजिट्स। चाहे आप 6 महीने के लिए करो, चाहे आप 1 साल के लिए करो, 2 साल के लिए करो, लेकिन होम विजिट का एक्सपीरियंस इज़ अ मस्ट इफ यू वांट टू बिल्ड अ करियर एंड यू एक्चुअली वांट टू लर्न। क्योंकि जब आप अपने बीपीटी 4 ईयर कंप्लीट करते हो, अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो, तो आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप इंडिपेंडेंटली पेशेंट्स देख लो। अगर आप क्लिनिक रन करोगे, इंडिपेंडेंटली देख लो। लेकिन होम विजिट गिव यू सच एक्सपीरियंस कि आप इन फ्यूचर इंडिपेंडेंटली पेशेंट खुद से देख पाओगे, क्योंकि इसमें आपकी कंसल्टेशन खुद से होएगी। आप खुद से डायग्नोसिस करोगे विदाउट एनी सुपरविजन, एंड यू मेक द रिहैब प्रोटोकॉल, यू डू द ट्रीटमेंट ऑफ योर ओन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होम विजिट। एंड सेकेंडली, इट गिव्स यू प्रीटी गुड मनी। तो आफ्टर फ्रेशर्स, एवरीवन वांट टू अर्न प्रीटी गुड अमाउंट, एंड होम विजिट गिव्स यू सच अ पाथवे जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो देन मूविंग ऑन टू व्हाट इज द ड्यूरेशन यू शुड गिव इन द होम विजिट, दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, देन यू गिव अप्रोक्सीमेटली 1 आवर टू द पेशेंट, क्योंकि उसमें आपका एक्सरसाइजेस ज्यादा होती है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू ऑर्थोपेडिक केयर का पेशेंट है, यू गिव अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 मिनट। दैट कंप्लीटली वेरीज टू पेशेंट। किसी का ट्रीटमेंट हाफ एन आवर का भी होता है, किसी को 1 आवर का भी ट्रीटमेंट होता है। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, एंड दैट डिपेंड्स कि आप आपके चार्जेस क्या होंगे। ठीक है, 40 मिनट्स की ड्यूरेशन के अलग चार्जेस रहते हैं, 1 आवर के लिए अलग रहते हैं। दैट आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल इन द फर्दर वीडियो। मोस्टली फिजिक्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें होम विजिट मिलेगी कहाँ से, हमें पेशेंट्स नहीं मिल रहे हैं। हाउ वी कैन अप्रोच द पेशेंट और द पेशेंट कैन अप्रोच अस। सो वेयर यू कैन गेट होम विजिट, फर्स्ट वे इज मेक योर ओन कार्ड। आप अपने खुद का कार्ड बनाओ, अपनी सारी चीजें मेंशन करो कि आप क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, एंड देन गो टू योर नियर बाय क्लिनिक, जो कि आपके होम टाउन के नियर बाय क्लिनिक्स है। वहाँ पे जाओ, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनको कार्ड्स दो अपने कि वी प्रोवाइड होम विजिट्स टू द पेशेंट्स। तो अगर आपके पास कोई भी रेफर आता है, देन प्लीज लेट मी नो, एंड वी कैन वर्क ऑन अ कमीशन बेसिस, लाइक 70 to 30% रेशियो वी कैन वर्क ऑन, और वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, यू कैन आस्क देम टू डू दैट। बिकॉज देखो, कोई भी आपको फ्री में पेशेंट नहीं देंगे, वर्क ऑन द कमीशन बेसिस। सो यू नीड टू टेल देम योर सेल्फ दैट वी कैन वर्क ऑन अ कमीशन बेसिस, दैट 70-30 और 50-50 रेशियो। मैं भी इसी तरीके से मैंने होम विजिट स्टार्ट करी थी। मेरे घर के नियर बाय क्लिनिक था, तो मोस्टली आई यूज्ड टू गेट 6 to 7 विजिट्स पर डे फ्रॉम दैट क्लिनिक ओनली, एंड दे यूज्ड टू चार्ज मी 70-30 रेशियो। 70% वाज माइन एंड 30% आई यूज्ड टू गिव दैट टू द डॉक्टर। सो दिस इज द वे वी गेट द होम विजिट्स इन द बिगनिंग, एंड वंस आप काफी टाइम से होम विजिट्स लगातार करोगे, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग द रेफर्ड पेशेंट्स। देन आपको उनमें कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड यू गेट द होल अमाउंट ऑन योरसेल्फ। देन सेकंड वे इज आप ऑर्थोपेडिक्स, फर्स्ट में आपको बताया कि आप ऑर्थोपेडिक्स को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करो, न्यूरोलॉजिस्ट को करो, एंड ऑल्सो प्रोवाइड कार्ड्स द नियर बाय फिजियोथेरेपी क्लिनिक। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, जो खुद एचओडीज होते हैं क्लिनिक्स में, वो खुद होम विजिट नहीं करते, दे यूज टू गिव द होम विजिट टू द अदर फिजियोज। सो आप क्या कर सकते हो, अपने नियर बाय जितने भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बात करो अपने सीनियर से
कि सर अभी हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आई वांट टू डू द होम विजिट, आई वांट टू गेट द एक्सपोज़र और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ से इंटर्नशिप कर रखी है, मैंने इतनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स कर रखी है। आप सारी चीज़ें कार्ड में मेंशन कर सकते हो एंड टेल देम कि प्लीज़ अगर कोई होम विजिट हो तो डू लेट मी नो एंड वी विल वर्क ऑन द कमीशन बेसिस। अदर फिजियोस, अदर सीनियर्स आल्सो वर्क ऑन द कमीशन बेसिस। देन अनदर वे इज़ यू कैन लिस्ट योरसेल्फ ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, जैसे कि यू कैन लिस्ट योरसेल्फ ऑन द जस्ट स्टाइल, वहाँ पे फ्री लिस्टिंग भी होती है एंड पेड प्रीमियम लिस्टिंग भी होती है। देन यू कैन लिस्ट योरसेल्फ ऑन द टेक्टो एंड यू कैन मेंशन योर जॉब प्रोफाइल दैट यू प्रोवाइड होम विजिट। आपकी ये ग्रेजुएशन है, यहाँ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस यू कैन मेंशन दैट आपको इतना एक्सपीरियंस है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन गेट द फर्स्ट पेशेंट एंड सी द मेन फंडा इज, जब आप एक बार स्टार्ट करते हो आप 2 से 2-3 पेशेंट देखते हो, अगर आपको बेशक किसी के थ्रू मिल रहे क्लिनिक के थ्रू, एंड जब आप एक बारी पेशेंट देखना स्टार्ट करोगे ना, यू विल डेफिनिटली बी रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम द अनदर पेशेंट, क्योंकि देखो मान लो आप किसी की फैमिली में ट्रीट करने जा रहे हो किसी पेशेंट को एंड दे गेट रिकवरी, सो दे डेफिनेटली टेल टू देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स दैट आई एम हैविंग अ फील्ड सर्विस फ्रॉम दिस डॉक्टर एंड आई एम सीइंग अ प्रीटी गुड रिजल्ट्स। तो एंड हर एक घर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, किसी न किसी को घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है। इतनी आजकल में कॉमन ये बीमारियां है कि हर घर में एक ऐसे जरूर होते हैं जिनको कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है एंड व्हेन दे टेल देम कि हमें इनसे रिलीफ है, दे डेफिनेटली टेल देम कि आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज वेयर द स्टार्टिंग, कि आपको खुद से रेफरल बेस पेशेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे एंड उस टाइम पे फिर आपको इतनी नीड नहीं पड़ती है कि आप किसी और को कमीशन बेस पे पेशेंट लो, क्योंकि जब आपको एक बार खुद से रेफरल बेस पे पेशेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको क्लिनिक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कमीशन बेसिस के लिए बोलने के लिए। तो लेकिन एक बार स्टार्ट करने के लिए अपना करियर होम विजिट के लिए तो आपको एक बार करना पड़ेगा, अपना कार्ड बनवा सकते हो, वहाँ पे जाकर क्लिनिक्स में जाकर अपना कार्ड दो, ऑर्थोपेडिक्स को, न्यूरोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिस्ट को, अनदर फिजियोथेरेपिस्ट सीनियर्स को। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ मच यू शुड चार्ज, कि आप कितना चार्ज कर सकते हो फ्रॉम द पेशेंट। सी एज अ फ्रेशर आई एम टॉकिंग ऑन, कि अगर आप एक फ्रेशर हो, बीपीटी ग्रेजुएशन आपने जैसे अभी कंप्लीट किया है, तो बाकी देखो चार्जेस जो है वो डिपेंड करते हैं लोकेलिटी टू लोकेलिटी पे। अगर आप एक अच्छे एरिया में हो तो यू कैन चार्ज प्रीटी गुड अमाउंट, और अगर आपका थोड़ा सा एरिया बैकवर्ड्स है तो उस अकॉर्डिंग चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं। मैं आपको अप्रोक्सीमेट चार्जेस बता रही हूँ। अगर आप तो फॉर बीपीटी फ्रेशर्स यू कैन चार्ज अराउंड 500 रुपीज फ्रॉम द पेशेंट फॉर अ सिंगल सेशंस। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है अगर आपको न्यूरोलॉजी का पेशेंट देख रहे हो, क्योंकि इसमें हमें काफी ड्यूरेशन देनी पड़ती है सेशन में, सो यू कैन अराउंड चार्ज अराउंड 700 टू 800 फ्रॉम द पर्टिकुलर पेशेंट। ठीक है, तो लेकिन अप्रोक्सीमेट आपका रेंज करना चाहिए 500 टू 800, इससे ज्यादा भी नहीं और लेकिन 500 से कम भी नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा कम चार्जेस करोगे तो आपका उतना ज्यादा वो चीज अनप्रोफेशनल लगती है। तो कम ज्यादा कम चार्ज मत करो पेशेंट से, आप स्टार्ट करो 500 से एंड यू कैन गो अप्रोक्सीमेटली टू अराउंड 800 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका होता है पर सेटिंग का चार्जेस। बाकी इसमें आप पैकेजेस बना सकते हो पेशेंट के। व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई यूज्ड टू डू होम विजिट, व्हाट आई यूज्ड टू डू दैट, मैं पैकेजेस बनाती थी, जैसे कि फॉर ए आई यूज्ड टू चार्ज इन द बिगिनिंग 600 फ्रॉम द पेशेंट and I used to give them the package of 10 days. For 10 days, I used to charge 5,500. So I give them the discount of 500 rupees for a duration of 10 sittings, right? So इसमें क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म पेशेंट मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको पेशेंट की रिकवरी भी देखने को मिलती है, क्योंकि देखो सिंगल सिटिंग में पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है। अगर आप कंटिन्यूसली 10 डेज 8 to 10 डेज पेशेंट देखते हो तो डेफिनेटली उनको भी सेटिस्फेक्शन होती है, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं एंड यू गेट द लॉन्ग टर्म पेशेंट। तो दैट्स व्हाई पैकेजेस आर ऑलवेज बेटर फ्रॉम द सिंगल डे चार्जेस। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं, हाउ मच यू कैन अर्न एज अ होम विद फिजियो। सी होम फिजियोथेरेपिस्ट की कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि आपके प्राइवेट वर्क है, आप जितने पेशेंट देखोगे पर डे के आपको आप ज्यादा अर्न कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं रफ सा बता देती हूँ। अगर आप एक पेशेंट से 500 भी चार्ज कर रहे हो एंड यू सी लेट्स से 3 पेशेंट ओनली इन अ डे, तो आप पर डे की 1500 अर्न कर रहे हो। ठीक है, अगर आप 500 रुपए चार्ज करते हो, आप 3 पेशेंट भी देख रहे हो, यू अर्न अराउंड 1500 फॉर अ डे एंड महीने के आपके हो गए अप्रोक्सीमेटली 40,000। ठीक है, उसमें से आप हटा लो किसी दिन सेशन में से हो गया, किसी दिन आपने ऑफ ले लिया, किसी दिन पेशेंट ने ऑफ ले लिया, तब भी आप इनिशियली 40,000 अर्न कर सकते हो मिनिमम से मिनिमम। और कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा होम विजिट देखोगे, पेशेंट देखोगे, उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। यू कैन अर्न अराउंड लैक्स आल्सो बीइंग अ होम फिजियोथेरेपिस्ट। उसके बाद मेन डाउट ये भी आता है स्टूडेंट्स को कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स कैरी करने चाहिए अगर हम होम विजिट के लिए जाते हैं। तो उसमें आप एक 5 in 1 मशीन ले सकते हो। 5 in 1 कॉम्बो आता है, उसमें आपका होता है आईएफटी होता है, टेंस होता है, अल्ट्रासोनिक, डीप हीट होता है और एक एमएस भी होता है उसमें। तो ये आपका ठीक रहता है, इजी टू कैरी हो जाता है आपका 5 in 1 कॉम्बिनेशन में। आप बस एक ही मशीन कैरी करनी पड़ेगी और यही मेन मोडालिटीज होती है जो हम यूज करते हैं पेशेंट के लिए।
इन दी होम विजिट एंड इजी टू कैरी है, लाइट वेट है। एक ही किट में आप सारे पेशेंट्स देख सकते हो। ठीक है, ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट। उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स में है, यू कैन कैरी अ पेडोसाइकिल। पेडोसाइकिल आपका लाइट वेट होती है और आप इजीली कैरी कर सकते हो। अगर आपका कोई मान लो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है जिसमें जिनको नी में पेन है, उनके लिए आप पेडोसाइकिल यूज़ कर सकते हो। इवन फ्रोज़न शोल्डर आप पेडोसाइकिल लेकर जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसमें देखो पेशेंट भी इम्प्रेस होते हैं, ठीक है? कुछ डिफरेंट भी उनको लगता है, वरना वो चीज़ ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज़ेज़ तो हम खुद से भी घर पे कर लेंगे। तो अगर आप पेडोसाइकिल वगैरह कैरी करते हो तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है एंड पेशेंट को भी रिकवरी मिलती है। ठीक है? तो इक्विपमेंट्स में, एक्सरसाइज इक्विपमेंट पे यू कैन कैरी अ पेडोसाइकिल, यू कैन कैरी थेराबैंड्स। थेराबैंड्स का आप सेट परचेज़ कर सकते हो, आपका अफोर्डेबल है काफ़ी ज़्यादा थेराबैंड का सेट और ईज़ी टू कैरी है। देन आप वेट कप्स कैरी कर सकते हो, हाफ केजी के, 1 केजी के। आप ये परचेज़ करके रख सकते हो वेट कप, और क्योंकि ये हर पेशेंट में यूज़ हो जाते हैं। देन यू कैन आल्सो परचेज़ अ फिंगर ग्रिपर, हैंड ग्रिपर। सो ये छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स है जो कि आप होम विजिट में कैरी कर सकते हो एंड दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि आपका पेशेंट का केस क्या है। अगर कोई आपको लगता है कि ठीक है आपको हैंड ग्रिपर की ज़रूरत है, तो ये ईज़ी टू परचेज़ है, ईज़ी टू कैरी है, तो आप ये चीज़ें परचेज़ कर कर रख सकते हो। ठीक है? बाकी आप जैसे आप एक्सरसाइज बॉल हो गई, स्माइली बॉल हो गई, ये सब छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स के आप एक किट बना लो, एक्सरसाइज किट, और वो सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हो होम विजिट में। इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट के लिए आपको मैंने बता दिया, यू कैन कैरी अ 5 इन 1 कॉम्बो, और बाकी 3 इन 1 कॉम्बोस भी आते हैं, मिनी टेंस भी आता है, मिनी यूएस भी आते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल-सिंगल परचेज़ करोगे तो आपको मल्टीपल मशीन्स कैरी करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा-सा इनकन्वीनिएंट हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है आप एक कॉम्बिनेशन मशीन परचेज़ कर लो, और बाकी मशीन्स के लिए यू कैन रेफर टू अरियंस फिजियो मशीन्स। मैंने अपने टाइम पे मशीन्स इन्हीं से ली थी एंड इवन इन माय क्लिनिक आई हैव ओपन द सेंटर एंड मेरी सारी इक्विपमेंट्स यहीं से ही है। द क्वालिटी इज गुड एंड द सर्विस इज वेरी गुड एंड आल्सो द प्राइस आर वेरी वेरी रीजनेबल एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड। सो मैंने आप इनका नंबर भी मेंशन कर दिया, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। अगर आपको मशीन्स कोई भी मशीन लेनी है, होम विजिट के लिए आपको 5 in 1 लेना है, तो यू कैन डेफिनिटली अप्रोच देम। रेस्ट आई होप वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट होम विजिट्स कि हाउ मच यू शुड charge, how much you can earn, and where to get the patients, and what are the equipments you can carry while doing the home visit. So I hope आपको वीडियो पसंद आई हो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपने सारे फिजिक्स फ्रेंड में शेयर कर दो जिनको भी होम विजिट स्टार्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।